नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लव रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपके करियर के लिए कुछ मैसेजेस और उसके बाद कुछ भी एक ऐसा मैसेज जहां आपको गाइडेंस की जरूरत है, जहां आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो के शुरू में मिल जाएंगी। जो भी पार्ट आप नहीं देखना चाहते वो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लव रीडिंग से। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो आप दोनों में कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत देर से इंतजार में है कि कोई तो साइन नजर आए, कोई ग्रोथ नजर आए, कुछ ना कुछ तो हो जाए, पर कुछ नहीं हो रहा। अगर ये इंसान इस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना भी चाहता है तो नहीं जा पाता, फिर से पीछे की तरफ देखता है। तो किसी की अटैचमेंट्स हैं जो उसे छोड़ नहीं रही है। चाहे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ये सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है, फिर भी कोई पीछे को बार बार देख ही रहा है। और वहीं पर दूसरे इंसान की बात की जाए तो दूसरे इंसान के मन में या फिर उनकी जिंदगी में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं या फिर फैमिली की इंटरफेरेंस हो सकती है। कुछ ना कुछ है जो उस इंसान को भी चैन से बैठने नहीं दे रहा। उनको भी महसूस हो रहा है कि कोई एक इंसान अपनी जिद पर है, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, या फिर किसी एक की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, किसी एक के पास चॉइसेस हैं। तो या तो वो इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, या फिर किसको चूज करना है, या फिर जो भी अटका हुआ है उसको यहां से डिटैच कैसे करना है। तो हाँ, किसी एक की जिंदगी में बहुत ज्यादा तूफान है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा मन में बेचैनी है, और दूसरा इंतजार कर रहा है। तो आप दोनों के रिश्ते में दोनों ही ओवर थिंक कर रहे हैं, दोनों ही बेचैन हैं, दोनों ही अटके हुए हैं। कोई एक इंसान अपनी अटैचमेंट्स की वजह से और दूसरा इंसान मन में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स कि आप दोनों के बीच में मेन इशू क्या है। कोई एक इंसान है जो बहुत अकेला महसूस कर रहा है, बार बार पुरानी बातों को याद कर रहा है। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसे अब अकेला ही रहना पड़ेगा, उसकी जिंदगी में अकेला रहना ही लिखा हुआ है। हो सकता है पास्ट को लेकर कुछ बातों ने बहुत ज्यादा हर्ट किया हुआ है, तो वो बातें बार बार उसके मन में घूमती जा रही हैं और वही उस इंसान को तंग कर रही है। ये उस इंसान के लिए लग रहा है जो बहुत देर से इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा अटैच है, वो अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहा, किसी इंसान को छोड़ नहीं पा रहा, पर दूसरा इंसान इस चीज को शायद उस तरह से देख नहीं पा रहा। ऐसा ही लग रहा है कि दूसरा इंसान जिसके पास चॉइसेस हैं वो किसी की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा। उनको लग रहा है कि दूसरा इंसान बस एक जगह अटक गया हुआ है, वो वहीं से निकल नहीं रहा,
वो आगे नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में परेशानियां मिल रही हैं। मैं देखना चाहूंगी कि जो इंसान भी इंतजार कर रहा है, जो भी छोड़ नहीं पा रहा, उसके लिए गाइडेंस क्या है, उस इंसान के लिए क्या गाइडेंस है। जो भी परेशान है, दर्द में है, अकेला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसा लग रहा है कि जिस रिश्ते में भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जहां पर भी आपको परेशानियां हैं, आपको सिर्फ दर्द मिल रहा है, तो आपको वहां कोई चॉइस बना लेनी चाहिए। चॉइस बनाने का मतलब यही है कि आपको खुद को पहले रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखना है। अगर आप अभी भी किसी गलत फहमी में पड़े हुए हैं, तो वहां से बाहर निकलना है, चीजों को साफ साफ देखने की कोशिश करनी है। आप बहुत देर से इस सिचुएशन में अटके हुए हैं। इस रिश्ते ने, इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज्यादा तोड़ दिया हुआ है। आप बहुत ज्यादा बुरे हालातों में हैं, आपके दिल को जैसे छलनी कर दिया गया है। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर अटकना नहीं है। अब आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, इस सिचुएशन से ऊपर उठना है। आप बस स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं। तो अब आपको चीजों को साफ साफ देखने की कोशिश करनी है। आपको बाउंस बैक करना है, अपनी एनर्जी को रीस्टोर करना है। अगर आपको खुद को समझ नहीं आ रही है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी से पता करिए, किसी से बात करिए जो आपकी मदद कर सके। क्योंकि आप बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजरे हैं, अभी भी जा रहे हैं। आप शायद अपनी दिल की डिजायर पर अटक गए हुए हैं, आपके मन की कोई इच्छा है, वहां पर अटक गए हुए हैं, और आपकी वो इच्छा ही आपको तंग कर रही है। कुछ जवाब हैं जो आप तक पहुंच नहीं रहे हैं, कुछ बातें आप तक खुल नहीं रही हैं। तो हाँ, अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, तो उनका आपको पता चलेगा। हर चीज आपके लिए, हाँ, डिवाइनली गाइडेड है। यूनिवर्स आपको साइन भेज रहा है, आपको गाइडेंस भेज रहा है, पर शायद आप ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे सुन नहीं पा रहे। तो आपको भी ध्यान देना है कि अगर आपकी लव लाइफ, अगर आपके रिश्ते आपको हर्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको अपने से दूर कर रहे हैं, वो आपसे दूर होना चाहते हैं, तो आपको भी अपना ध्यान रखना है, अपनी इज्जत का ध्यान रखना है। अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा लेना कि फिर खुद ही आप खुद की रिस्पेक्ट ना कर पाए। अगर आपको लगेगा कि लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो वो इसीलिए क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करना है। किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, किसी को भी इतना ज्यादा अटैच नहीं होना है, किसी के साथ इतना अटैच नहीं होना कि वो आप ही को तोड़ के रख दे। अगर कोई इंसान आपसे दूर जाना चाहता है तो उन्हें जाने दीजिए, शायद यही आपके लिए सही है। आपकी रीडिंग काफी ज्यादा पेनफुल है, काफी ज्यादा हर्ट करने वाली है। तो आपको भी जानना है कि कोई चीज अगर इतना ज्यादा परेशान करे, इतना हर्ट करे, तो फिर आपको भी अपने लिए स्टेप लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए कुछ और क्या मैसेजेस हैं।
ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं वहां आपको प्रोग्रेस मिल भी रही है, आगे भी मिलेगी। जो भी आप डिजायर करते हैं वहां आप सक्सेसफुल भी होंगे। बस आपको अपने रिश्तों में जो भी चीजें इमोशनल कर रही हैं, जो भी चीजें आपको डाउन कर रही हैं, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उन रिश्तों को या तो खत्म करिए, तोड़िए, या फिर अपनी इमोशंस को वहां से खत्म करिए। ऐसा ना हो कि आपकी रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते या फिर कुछ लोग जिनके साथ आप अटैच्ड हैं, उनकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाए। जितना फोकस आप अपने करियर पर लगा सकते हैं आप लगा ही ना पाए। तो कुछ है जहां पर आपको बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं आपके अंदर जिन्हें आपको अनलॉक करने की जरूरत है। तो वैसे कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ सही है। बस आपकी इमोशंस ही आपके करियर के बीच में आ रही है। तो देख लेते हैं कुछ भी एक और रैंडम मैसेज, कुछ भी ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल, इमोशनल, फैमिली लाइफ या फिर पैसा भी हो सकता है। खास करके ये आपके फैमिली मैटर्स दिख रहे हैं जिनकी वजह से आप इस वक्त परेशानियों में हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हुआ है या फिर बस ये आपके अंदर ही कुछ चल रहा है जिसको लेकर आप परेशान हैं। आपको जानना है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा वाइज हैं। आप हर चीज को हैंडल करना जानते हैं। आप सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट करना जानते हैं। आपके पास वो सारी शक्तियां हैं, वो सारी एबिलिटीज हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। बस आप दिल के मामले में ही हारे जा रहे हैं। आपके दिल को चोट पहुंची हुई है और उसी का बोझ आपने उठाया हुआ है। उसी की वजह से ही आपके काम नहीं बन रहे, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आप परेशान हो रहे हैं। बस अगर कहीं पर आप मार खा रहे हैं तो रिश्तों को लेकर, अपने दिल को लेकर। दिल को संभालना सीख लीजिए, अपने दिल को रिकवर करिए, हील करिए। जो चोट लगी हुई है उस चोट को हील करिए। अपने बारे में भी सोचिए। हो सकता है आप औरों को ही इतनी इंपॉर्टेंस देते जा रहे हैं, औरों को ही इतना कुछ देते जा रहे हैं कि आपके अपने लिए अपने पास कुछ नहीं बच रहा। तो अपना आप संभालिए। आप जानते ही नहीं आप कौन हैं। आपके पास बहुत पोटेंशियल है और आप उस पोटेंशियल को देख नहीं रहे हैं, उसे संभाल नहीं रहे हैं, उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बस आपके लिए यही मैसेज है। जो आपकी इज्जत नहीं करता, आपको भी उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर दीजिए, अपनी इज्जत बनाकर रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखिए। जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे तो सारी दुनिया आप पर ध्यान देगी। आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं, बस औरों में ही उलझे हुए हैं। तो ऐसा मत करिए। खुद को पहचानिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करिए। हो सकता है जो भी आपके साथ हो रहा है वो इसीलिए ताकि आप खुद को पहचान सकें, उन लोगों से दूरी बना सकें जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे, आपको चोट दे रहे हैं। हो सकता है वो रिश्ते, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपको उनसे दूरी बनाने की जरूरत है। हो सकता है उन्हीं की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उन्हीं की वजह से आपके दिल को चोट पहुंच रही है, पर शायद आप ये चीजें देख ही नहीं पा रहे। तो जो भी हो रहा है उसको गाइडेंस की तरह लीजिए। देखने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपको क्या दिखा रहा है। जब समझ जाएंगे आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी।
अगर आपको खुद नहीं समझ आ रही तो किसी से गाइडेंस ले लीजिए। बस लग ऐसा ही रहा है कि आपके दिल के मामले ही आपकी जिंदगी के रास्ते में आ रहे हैं, आपके लिए स्ट्रगल बने हुए हैं। तो ये थी आज के लिए वीडियो। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ मदद मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।